नमस्कार दोस्तों, मैं नाम राहुल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का जितने भी आपके शिफ्टों के अंदर अब तक पेपर लिए गए हैं, उसके अंदर जितने भी टाइप के आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम उन सभी क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर। तो बिना किसी तरह की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जो इस वीडियो क्लास में हमें ये बात जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगा। चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा रहा है कि ये जो है किसी कार्य को अगर 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी जो है उस काम को अगर 15 दिन में पूरा कर सकता है, यदि वे 5 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उस काम का कितना भाग जो है वो शेष बचेगा। आपसे पूछा रहा है, तो कुछ बार सॉल्व करोगे। अगर ए जो है किसी काम को अगर 10 दिन में कर सकता है, बी जो है उस काम को अगर 15 दिन में कर सकता है, तो टोटल काम इनका 30 आएगा। अगर एलसीएम के अंदर बात करें, इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी 3:2। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। आपसे आप बोला जा रहा है कि इन्होंने 5 दिन तक एक साथ मिलकर काम करा है, यानी कि ये 5 दिन में कितना काम कर लेंगे। आप लोग यहाँ पर एक दिन में काम करेंगे 3 + 2 5। अगर 5 दिन में एक दिन में 5 काम कर सकते हैं, तो 5 दिन में कितना काम करेंगे आप लोग 25 काम करेंगे। तो आपसे बोला जा रहा है कि कार्य का कितना भाग शेष बचा हुआ है। तो 30 टोटल काम था, उसमें से 25 काम आपका हो चुका है, तो कितना बचा हुआ है आप लोग के 5 काम बचा हुआ है। कितने पर आप लोग 30 पर। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आप लोग 1/6 आ जाएगा। इनके ऑप्शन जो बी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 45 रुपये, यदि लाभ 60% हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यानी कि एक वस्तु का जो आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है वो आपको 4500 रुपये दे रखा है। आपको यहाँ पर बोला हुआ है कि प्रॉफिट जो है उसका यहाँ पर 60% है, यानी कि 4500 जो है ना अपने आप में कितनी वैल्यू आप बोलोगे 160 की वैल्यू है। तो 100 की वैल्यू पूछा जा रहा है। अगर आप सॉल्व करोगे तो 10 से 0 कट जाएगा। आप जो यहाँ पर किससे काट सकते हो, आप लोग यहाँ पर 4 से काट सकते हैं। 4 से काटेंगे तो ये 25 बार कटेगा। उसके बाद में ये 4 बार कटेगा, 4 से काटेंगे। ठीक है, 2 से काट दो, 2 बार कटेगा। यहाँ पर कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, आप लोग के 25 × 5 = 125 होता है। 125 × 45/2। ठीक है, 125 × 45/2। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 45 पंजे कितने होता है आप लोग 9 9 दूनी 18, यानी कि 180 + 45 225, यानी कि 22 आंसर लगेगी। उसके अंदर कितना बचेगा, 45 दूनी 90, 90 और 22 कितना हो जाता है आप लोग यहाँ पर 90 और 22 हो जाता है हमारे पास 112, यानी 11 आंसर लगेगी। उसके अंदर कितना बचेगा आप लोग 45 से 45 45 11 कितना होता है आप लोग 45 और 11 हो जाता है हमारे पास यहाँ पर 57। आप लोग को बिल्कुल सही बात है। बट टीम क्या आप लोग 2 है। अगर हम भाग देंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू बचेगी, आप लोग यहाँ पर 2 बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा। उसके बाद में यानी कि 28 पॉइंट का अप्रॉक्स आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन जो आपका पहला होगा वो करेक्ट होगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। अगला जो क्वेश्चन दिया होता वो आपको यहाँ पर दे रखा था कि दो संख्या जो है वो अगर यहाँ पर 7:11 के अनुपात में है, यदि उनका एलसीएम जो है वो इतना है, तो उनकी छोटी वाली संख्या क्या होगी। देखो किस प्रकार सोल्व करोगे। अगर इन दोनों का एलसीएम आपको यहाँ पर ये दे रखा है, तो मेरे भाई आपको ये बात पता होना चाहिए कि एलसीएम कौन सा नंबर होता है। एलसीएम वो नंबर होता है जिसके अंदर जिस भी संख्या होगा वो एलसीएम होता है। मान लो कि ए और बी है, इनका एलसीएम क्या होगा आप लोग ए बी होगा। तो ए बी का सेंस क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, यानी कि इसके अंदर ए का भी भाग जाएगा और बी का भी जाएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। यानी कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि जो भी यहाँ पर यानी कि 7 और 11 का अगर एलसीएम ये है ना, तो इनका मल्टीपल यानी कि 77 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, आपको यहाँ पर 385 दे रखी है। तो आपसे यहाँ पर 7 की वैल्यू पूछी जा रही है। समझ में आ रही चीज़ें। अगर सॉल्व करेंगे तो ये 11 बार कटेगा और आपका यहाँ पर कितनी बार कटेगा, 35 बार कटेगा। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, वैसे बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपने कभी मैथ पढ़ी है तो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। अगला 6 व्यक्तियों का जो औसत वजन है यानी कि एवरेज जो वेट है वो आपको 1.5 किलो बढ़ जाता है जब उनमें से एक के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है जिसका वजन 65 किलो है। तो नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करना है। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि न्यू मेंबर बराबर होता है ओल्ड मेंबर प्लस यहाँ पर क्या आता है गेन या लॉस परसेंटेज इनटू क्या आएगा आप बोलोगे टोटल मेंबर आएगा। ठीक है, देखो न्यू मेंबर का पूछ रहा है, न्यू मेंबर हम निकालते हैं, इसको एक्स मान लेता हूँ। ओल्ड मेंबर का कितना है आप बोलोगे 65 था, प्लस आप देखो नया जो व्यक्ति आया उससे वजन बढ़ाया घटाया आप बोलोगे यहाँ पर बढ़ाया, कितना बढ़ाया आप बोलोगे 1.5 किलो बढ़ाया। तो 1.5 रखेंगे। अगर घटता तो हम कितना रखते हैं आप बोलोगे माइनस का 1.5 रख देते हैं। ठीक है, इनटू क्या है टोटल मेंबर। देखो एक व्यक्ति गया है एक व्यक्ति आया है, तो यानी कि पहले भी 6 व्यक्ति थे और अब भी 6 व्यक्ति आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। यानी कितनी वैल्यू आ जाएगी आप बोलोगे 65 प्लस 1.6 इंटू 5, यानी कितना आ जाएगा 15×6 = 90, 65 प्लस यहाँ पर 9 कितना आ जाएगा आप बोलोगे 74 आ जाएगा। इनके ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा। आपसे पूछा रहा था कि 75,000 रुपये की धनराशि जो 60% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक रूप से सृजित होता है। देखो आपको सबसे पहले एक बात चीज़ पता होना चाहिए कि जो आपका affiliate जब भी आपका यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड होता है तो उसके अंदर ठीक है जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आधी हो जाती है। कितनी हो जाएगी आप लोग 30% हो जाएगी और टाइम जो है वो दुगना हो जाएगा। इनकी कितना साल का हो जाएगा आप लोग 2 ईयर का हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। किस प्रकार सॉल्व करेंगे, अगर यहाँ पर सीधा ही हम ट्री मेथड लगा सकते हैं। 75,000 रुपये आपका क्या है प्रिंसिपल है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 1 2 और 1। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 75,000 का 30% कितना हो जाएगा 25 75 होते हैं। ठीक है, 5 से 15 यानी कि 1 हाथ लगेगी 7 21 और 1 22 यानी कितना हो जाएगा 1 2। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा।
यानी कि 10 यानी कि 1 2, ठीक है। उसके बाद में इसका क्या आएगा यहाँ पर 22,500, उसके बाद में 3/10 यानी कि 10 से 0 कट जाएगा, यानी कितना बचेगा 25 75, उसके बाद में 3 6, ठीक है। यानी कि इसको जो ओवरऑल ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 22,500 प्लस 22,500, यानी कितना हो जाएगा आप बोलोगे 45,000, तो ये बन गया, ठीक है। उसके बाद में 6,750 ये बन रहा है, ठीक है। यानी कितनी वैल्यू बचेगी आप बोलोगे यहाँ पर 51,750 बनना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन जो आपका सी होगा वो करेक्ट होगा इस प्रकार से, ठीक है। अगला अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपसे पूछा गया था कि 50 तक की 2 अंकों की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो 50 तक के 2 अंकों की सभी अभाज्य संख्या देखनी है, तो सबसे पहले अभाज्य संख्या जो होती है वो 11 होती है, उसके बाद में 13 होती है, उसके बाद में 17 होती है, उसके बाद में 19 होती है, उसके बाद में कौन सी होती है, कौन सी होती है आप बोलोगे 23 होती है, ठीक है। उसके बाद में कौन सी होती है 24 नहीं होती, 25 नहीं होती, 26 नहीं होती, 27 नहीं होती, 28 नहीं होती, 29 होती है, उसके बाद में 30 नहीं होती, 31 होती है, 32 नहीं होती, 33 में नहीं होती, 34 में नहीं होती, 35 में नहीं होती, 36 में नहीं होती, 37 होती है, उसके बाद में यहाँ पर कौन सी होती है आप बोलोगे 41 होती है, उसके बाद में 43 होती है, उसके बाद में कितना होती है आप बोलोगे 45 नहीं होती, 46 नहीं होती, 47 होती है, उसके बाद में 48 भी नहीं होती, 49 भी नहीं होती और 85 भी नहीं होती। अगर आप इन सबका एवरेज निकालोगे तो आपको इन सबको जोड़ना पड़ेगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है, 11 13 कितना होता है 24 होता है, 24 17 कितना होता है आप बोलोगे 24 और 17 हो जाते हैं हमारे पास। यहाँ पर आप लोग 3 और 41, आप लोग बिल्कुल सही बात है 41, तो हमारे पास इन सबको जोड़ के आ गया, तो हमें इनको हटा देता है। उसके बाद में अगर मैं और जोड़ूँ तो देखो 31 + 19 कितना हो जाता है आप लोग 50 हो जाता है, तो ये भी खत्म हो गया। उसके बाद में देखो 37 + 43 कितना हो जाता है 7 3 4 3 7 7 और 1 8, 80 ये बन के आप लोग बिल्कुल सही बात है। 29 और 41 कितना होता है आप लोग यहाँ पर 70 होते हैं। 23 और 47 कितना हो जाता है आप लोग यहाँ पर 4 और 2 6, 6 और 1 7, 70 ही हो जाता है, ठीक है। यानी कि 70 70 140, 140 + 130 यानी कितना हो जाएगा आप लोग 270 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा, ठीक है। बट्टे में कितना आएगा प्लस क्या आएगा 41 आएगा, बट्टे में क्या आएगा आप लोग यहाँ पर बट्टे में टोटल संख्या लिखनी थी, तो कौन कौन सी संख्या थी आप लोग की 11 थी, उसके अंदर 13 थी, उसके अंदर कौन सी थी आप लोग की 17 थी, उसके अंदर कौन सी थी 19 थी, उसके अंदर कौन सी थी आप लोग की 23 थी, उसके अंदर कौन सी थी आप लोग यहाँ पर थी, फिर 29 थी, फिर यहाँ पर आपकी कौन सी थी आप लोग 31 थी, फिर कौन सी थी आप लोग यहाँ पर 35 नहीं थी, 36 नहीं थी, 37 थी, 39 नहीं थी, 40 नहीं थी, 41 थी, उसके बाद 43 थी, उसके बाद में 47 थी, यानी टोटल कितनी संख्या थी आप लोग 11 थी। 11 का अगर हम बात देंगे तो कितनी बचेगी आप लोग 270 + 41 कितना बचेगा आप लोग 1 7 4 11, उसके अंदर कितना बचेगा 311/11 अगर भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, ठीक है। 3 2 बार जाएगा आप लोग बिल्कुल सही बात है 22 बन गया, ठीक है। कितना बचा हुआ आप लोग यहाँ पर 8 और 1 9 91 बचा हुआ, अगर मैं भाग दूंगा तो 11 8 88 यानी कि 28 पॉइंट का अप्रोक्स आएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दोस्तों चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि यदि x का 40% का 16.66% बराबर 56 है तो x बराबर क्या होगा। देखो किस प्रकार सॉल्व करोगे, आपसे बोला जा रहा है कि x का 40% है कि 40/100, आप लोग बिल्कुल सही बात है 16.66%, ये जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना ये होती है 1/6 की, तो आप जो है इसकी जगह 1/6 लिख सकते हो, आप लोग बिल्कुल सही बात है। बराबर में क्या दे रखा आपको 56 रखा है, तो एक्स की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। अगर आप सॉल्व करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, अगर आप काटोगे 2 बार कटेगा 3 बार कटेगा, 2 से काटोगे 28 बार कटेगा, 28 × 30 आपको करना है, आप लोग बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 8 की 24 यानी कि कितना हो जाएगा आप बोलोगे 4 यूनिट डिजिट बनेगा 0 के बाद में, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। बेसिस क्वेश्चन था, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा था कि यदि गोले की तीव्रता जो है वो 40% वृद्धि कर दी जाए तो आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो उस हिसाब से बात है 40% की वृद्धि हो रही है गोले की तीव्रता में, तो आपको पता होना चाहिए जो आयतन होता है गोले का वो r3 होता है, आप लोग बिल्कुल सही बात है ना कि इसके प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि 40% का मैं 3 बार सक्सेसिव लगाना है। अगर दो एक बार लगाऊंगा तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोग 40 + 40 + 40 × 40 यानी कि 1600/100 यानी कि 2 0 कर जाएंगे, यानी कितनी वैल्यू बचेगी आप लोग 96 बचेगी। इसका एक और बार लगाऊंगा तो कितनी वैल्यू बचेगी आप लोग यहाँ पर 96 × 40 आप लोग 100 बचेगा। सॉल्व करेंगे 9 4 13 यानी कि 136, तो यहाँ पर ये बच गया। 94 × 4 करेंगे, सॉरी 96 × 4 करेंगे, कितनी वैल्यू बचेगी 2 बचेगा, 9 चौक 36 और 2 38, 3840/100 यानी कि 38.4 वैल्यू बचेगी। 136 + 38.4, ठीक है ना, कितनी वैल्यू बचेगी 0.4 वाला आंसर आएगा, तो 0.4 वाला एक ही आंसर है, ये आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला, कोई धनराशि जो है वो साधारण ब्याज की दर से 11 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो वह धनराशि कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। तो 11 वर्ष में दुगनी हो रही है यानी कि 1 का ब्याज मिल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो देखो 1 का ब्याज मिला होगा 1 पर इंटू 11 साल में बचेगा, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आर की वैल्यू कितनी बचेगी आप लोगों की 100/11 बनेगी, आप लोग बिल्कुल सही बात है। अब आपको धनराशि जो है 5 गुना करनी है, कितनी गुनी करनी है 5 गुनी, यानी कि 4 का आपको ब्याज चाहिए, आप लोग बिल्कुल सही बात है। कितनी धनराशि पे आप लोग 1 की धनराशि पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है आप लोग 100/11 है, ठीक है। इंटू टाइम हमें बताना है, इंटू क्या आएगा बट्टे में 100 आएगा, आप लोग बिल्कुल सही बात है 100 से 100 कट जाएगा, 11 × 4 कितना आ जाएगा आप लोग 44 साल आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला,
ए बी सी की वर्तमान आयु को जो औसत है वो इतना दे रखा है, बी और सी की वर्तमान आयु इतनी दे रखी है, तो ई की औसत आयु कितनी है। देखो ए प्लस बी की टोटल आयु कितनी हो जाएगी, आप लोग यहाँ पर 60 इंटू 3 यानी कि 180 हो जाएगी। बी प्लस सी की वर्तमान आयु यानी कि औसत आयु अगर इतनी है तो इनकी टोटल आयु कितनी होगी, आप लोग की 100 होगी। अगर मैं पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन घटाऊंगा तो ए की वैल्यू कितनी बचेगी, आप लोग 180 माइनस का 100 यानी कि 80 साल बचेगी, जो कि ऑप्शन ए में सेटिस्फाई हो रहा है। अगला, यदि किसी वस्तु को मूल्य को अगर 80% बढ़ाकर अंकित किया जाता है, फिर उस वस्तु पर 30% छूट दी जाती है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करना है। मान लो कि उस वस्तु का जो यहाँ पर अंकित मूल्य है वो 100 रुपये है, सॉरी कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितना है, आप लोग 100 रुपये है। 80% बढ़ाकर लिखा, 180 लिख दिया, उसके अंदर 30% छूट दे दी, यानी कि हमने उसको कितने में बेचा, आप लोग 70% में बेचा। अगर सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 18 होता है। आप लोग बिल्कुल सही बात है कि 100 का माल आपका फाइनली 126 में बिक रहा है, यानी कि कितने परसेंट का प्रॉफिट है, आप लोग 26% का प्रॉफिट है। अगला, एक व्यक्ति के आय और खर्च का अनुपात आपको ये दे रखा है, यदि उसके खर्च का 75% जो है वो 33,000 के बराबर है तो बचत बतानी है आपको। ठीक है, देखो अगर आपको पता होना चाहिए कि मान लो आपके मंथ में आप जो है 10,000 रुपये कमाते हो, ठीक है, 5,000 रुपये आपने खर्च कर दिए और 5,000 रुपये आपने सेव कर लिए, तो दोस्तों आपका जो खर्च और बचत जो होगी ना, उन दोनों का जो सम होगा वो आपकी टोटल आय के सम बराबर होगा। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना थोड़ा सा। अब आपसे अगर बोला जा रहा है कि खर्च का यहाँ पर 75%, मैं मान लेता हूँ कि उसका टोटल खर्चा है कितने रुपये का, 11 रुपये का, 11 का 75% आप बोलोगे यहाँ पर इतना होता है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, यहाँ पर 33,000 दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग 33,000 यहाँ पर काट सकते हो, इसको कितनी बार कटेगा, 3,000 बार कटेगा। अगर 75 से काटूंगा कितनी बार कटेगा, 40 बार कटेगा, यानी कि टोटल उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 4,000 आ जाएगी। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो उसकी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, आप लोग 15 इंटू 4 यानी कि 60,000 रुपये हो जाएगी। आप लोग बिल्कुल सही बात है। आपसे आप बोला जा रहा है कि उसकी बचत बताओ। अगर 60,000 रुपये वो कमा रहा है, 11 यूनिट खर्च कर रहा है, 11 चौके 44 यानी कितने रुपये खर्च कर रहा है, आप लोग यहाँ पर 44,000 रुपये खर्च कर रहा है, तो उसकी सेविंग कितनी होगी, आप लोग यहाँ पर 60,000 माइनस का 44,000 यानी कितनी वैल्यू बचेगी, 16,000 बचेगी, नहीं बचेगी, आप लोग बिल्कुल बचेगी, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट होगा। अगला, 782 को 1/2, 2/3 और 3/4 में यहाँ पर विभाजित किया जाता है, तो पहला भाग याद करना है। देखो 782 जो है ना वो टोटल इन भागों में विभाजित होता है, तो आपको क्या करना है, इन सबको एक सिंगल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आप जो इन सबका एलसीएम लेके नीचे वाली जितनी भी संख्या इन सबका एलसीएम लेके ऊपर वाली संख्या से इंटू कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। 4, 3, 2 का एलसीएम आता है 12, 12 को सभी संख्या से इंटू करूंगा तो यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 8 बचेगा, और यहाँ पर कितने बचेगा, आप बोलो यहाँ पर 9 बचेगा। 9, 8 और 6 इन सबको जोड़ेंगे तो कितनी वैल्यू बचेगी, आप बोलोगे यहाँ पर 23 बचेगी। 23 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर 782 दे रखी है, तो पहला भाग यानी कि 6 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो किस प्रकार सॉल्व करेंगे, अगर मैं इसको काटूंगा तो 23 3 69 होता है, यानी कितना बचेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 92 बचेगा। 23 चौके 92 होता है, आप लोग बिल्कुल सही बात है, यानी कि 34 इंटू 6 कितनी वैल्यू बचेगी, आप लोग यहाँ पर 34 इंटू 6 6 चौके 24 यानी कि 4 इंटीजर बनेगा, पहला आंसर नहीं हो सकता। उसके अंदर 6 18 18 और 2 कितने होता है, आप बोलोगे यहाँ पर 20 होता है, यानी कि 204 करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला, अगला पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर कि 12,000 रुपये की धनराशि जो है वो 20% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 वर्ष का जो अंतर है वो ज्ञात करना है। देखो अंतर बराबर क्या होता है, 2 वर्ष का, आप बोलोगे यहाँ पर मूलधन 12,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट का होल स्क्वायर यानी कि 20/100 का होल स्क्वायर, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। 20/100 यानी कि 1/5, 1/5 का होल स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे यहाँ पर, आप बोलोगे यहाँ पर 1/25। अगर सॉल्व करेंगे इसको तो कितनी बार कटेगा, आप बोलोगे 25 चौके 100, 25 8 248 यानी कि 480 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल वैसे बेसिक से क्वेश्चन है। अगला, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि धनराशि जो है वो एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 25,200 व 32,760 रुपये तो धनराशि ज्ञात करनी है। देखो किस प्रकार सॉल्व करोगे, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए ना तो आपको सबसे पहले इसके अंदर लगाना ट्री मेथड, सीधा सा क्वेश्चन बन जाएगा, आपको कुछ नहीं है। 25,200 यानी कि जो भी आपका साधन ब्याज है उसको आधा कर दो, कितनी वैल्यू बचेगी, आप बोलोगे 12,000। उसके बाद में यहाँ पर 12 1 6 यानी कि 12,600 यहाँ पर बन जाएगा और 12,600 यहाँ पर बनेगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 32,760 माइनस का यहाँ पर 25,200 कितना वैल्यू बचेगी, आप लोग 0। ठीक है, कितनी वैल्यू बचेगी 0। उसके अंदर में 6, उसके अंदर में यहाँ पर साथ में 2 गए तो 5, उसके अंदर में इतनी वैल्यू बचेगी, आप लोग बिल्कुल सही बात है। अब मूलधन जो भी रहा होगा हमें नहीं पता ये चीज़, आप लोग बिल्कुल सही बात है। आपको ये देखना है 7,560 जो है वो 12,600 का कितना परसेंट है। देखो 7,560 जो है ना वो 12,600 का है। ठीक है, कितना परसेंट है, आप बोलोगे यहाँ पर इतना सॉल्व करेंगे, 0 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अगर मैं इसको काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, देखो 14 नंबर कितना होता है, आप लोग 126 होता है, 9 बार कटेगा। 14 पंजे 70 होता है, 14 चौके 56 होता है, 9 से काटेंगे 9 चीज 54 यानी कि 6% का आपको ब्याज मिला होगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। 12,600 भी आपको यहाँ पर 6% की ब्याज से मिला होगा, आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो आपको क्या करना है, 12,600 इंटू क्या करना है, आप लोग यहाँ पर, यानी कि देखो मूल राशि आपकी मैं मान लेता हूँ कि x% है। अगर x का 6% की वैल्यू आपको दे रखी है 12,600, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे 12,600 बटा 6 इंटू क्या आएगा, आप बोलोगे 100 आएगा। सॉल्व करेंगे यहाँ पर 6 दूनी 12, 6 एकम 6 यानी कि 12 21,000।
उसके बाद में 2 जीरो और आएगा, यानी कि कितना आएगी आपकी वैल्यू, आप बोलोगे यहाँ पर 21,000 आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है। अगला अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर कि यदि एक लंबवती यहाँ पर बेलन है, उसका वक्र परिक्षेत्र क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया 3432 है, उसकी ऊंचाई इतनी है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। इस प्रकार सॉल्व करोगे, आयतन जो होगा ना उसके अंदर 22/7 है, यानी कि कितनी किसका मल्टीपल होगा, आप बोलोगे 11 का मल्टीपल होगा। बात करें ऑप्शन की 9 8 17, 17 और 2 कितने होता है, आप लोग 19 होता है, 19 में से 5 जाएंगे तो कितनी वैल्यू बचेगी, आप लोग 14 बचेगी। तो ये वाला आपका यहाँ पर 11 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि आंसर नहीं हो सकता। बात करें दूसरा ऑप्शन की आंसर हो सकता है, उसके बाद बात करें तीसरा ऑप्शन की, यहाँ पर दे रखा है 8 2 10, 10 9 19, 19 में से 5 गए तो आपके ये वाला आंसर नहीं हो सकता। आगे बात करें यहाँ पर अगले ऑप्शन के यहाँ पर दे रखा है 8 9 17, 17 और 2 कितने होता है 19, 19 में से 5 गए तो ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता। बात करें ऑप्शन बी की, ये आंसर है, चेक करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अगला दो संख्याओं को लघुत्तम समावर्तक एलसीएम और एचसीएफ जो है वो क्रमशः इतना इतना है। यदि दोनों संख्याओं में से एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या याद करनी है। देखो दोनों संख्याओं का जो मल्टीपल होगा 30 इंटू एक्स, दूसरी संख्या एक्स मान लेता हूँ, इन दोनों का मल्टीपल जो होगा वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 7 आएगी, तो 7 इंटू 5 यानी कि 35 जो होगा दूसरी संख्या की वैल्यू होगी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलता है आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सर बोला जा रहा था कि एक व्यक्ति अपनी आय का 12% बचाता है, 1 वर्ष बाद उसकी आय जो है 25% बढ़ जाती है, लेकिन वह अभी भी उतना ही रुपये बचा पाता है, तो उसके व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है वो आपसे पूछा रहा है। देखो किस प्रकार सॉल्व करोगे, मान लो कि उस व्यक्ति का जो पहले व्यय था, यानी कि जो उसकी आय थी वो 100 रुपये थी, ये उसकी यहाँ पर टोटल इनकम है। ठीक है, आय से शो कर देता हूँ मैं इसको। उसके बाद में उसमें से यहाँ पर 12% बचा पा रहा है, यानी कि उसकी जो एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा कितने कर रहा है, आप बोलोगे 88 रुपये खर्चा कर रहा है, बराबर में सेविंग कितना कर रहा है, आप बोलोगे 12 रुपये की सेविंग कर रहा है। अब आपसे अगर बोला जा रहा है कि उसकी आय में यहाँ पर 25% की वृद्धि हो जाती है, दोस्तों यहाँ पर 25% लिख दो, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसके बाद में आपसे बोला जा रहा है कि तो वह अभी भी उतनी राशि बचा पा रहा है, यानी कि सेविंग के अंदर कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, आप लोग 0% की वृद्धि हुई है। तो आपसे बोला जा रहा है कि उसकी व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो देखो परसेंट के अंदर वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, आप बोलोगे मैं मान लेता हूँ कि व्यय के अंदर X% की वृद्धि हुई है। ठीक है, और यहाँ पर जो इनकम थी उसके अंदर 25% वृद्धि हुई थी, तो परसेंट से परसेंट कट गया, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। अगर आप इसको काटोगे तो यहाँ पर कितनी बार कटेगा, 25 बार कटेगा, और यहाँ पर कितनी बार कटेगा, 4 से काटने पर 22 बार कटेगा, यानी कि 625 बराबर क्या रखना है आपको, 22x रखना है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग यहाँ पर 625/22 आएगी, यानी कि यहाँ पर इसको सोल्व करने पर कितनी वैल्यू आएगी, आप बोलोगे 22 दूनी 44 होता है, यानी कि 2 से स्टार्टिंग वाला आंसर आएगा, यानी कि उसके अंदर कितना बचेगा, आप बोलोगे 42 होता था, यहाँ पर बचता 20, यानी कितना बचेगा, अब यहाँ पर 18 185 बनेगा नया नंबर। और अगर हम इसको 8 से इंटू करेंगे 22 से, तो कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग यहाँ पर 176 आएगी, यानी कि 28 पॉइंट का अप्रोक्स आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन डी में सेटिस्फाई भी करवा रहा है, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला ए और बी की जो औसत मासिक आय है वो 4500 रुपये, बी और सी की औसत मासिक आय इतनी है, और ए और सी की औसत मासिक आय ये है, तो बी की औसत मासिक आय पूछ रहा है। देखो ए और बी की टोटल आय कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 9000 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में बी और सी की कितनी हो जाएगी, आप लोग 56 दूना कितना होता है 112, यानी कि 11,200 हो जाएगी। ए और सी कितनी हो जाएगी 48 दूना 96, यानी कितनी हो जाएगी, आप लोग यहाँ पर ये इतनी हो जाएगी, आप लोग बिल्कुल सही बात है। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि बी की आय बताओ। देखो अगर मैं इन दोनों क्वेश्चन को जोड़ देता हूँ, उसमें से अगर मैं इस वाली वैल्यू को घटा देता हूँ तो कितनी वैल्यू बचेगी, आप लोग की 11,200 प्लस 9,000, यानी कितनी वैल्यू बचेगी, आप लोग की 11 9 20, यानी कि 20,200 माइनस का 9600, कितनी वैल्यू बचेगी, आप लोग की 0 0 16 में से सॉरी यहाँ पर 12 में 6 गए तो 6, उसके अंदर कितना बचेगा 11 11, यानी कि 10,600 बचेगी, आप लोग को बिल्कुल सही बात है। यानी कि अगर आप यहाँ पर ऊपर वाले दोनों इक्वेशन में से अगर नीचे वाली इक्वेशन घटाओगे तो आपकी वैल्यू क्या बचेगी, आप लोग की 2b की वैल्यू बचेगी यहाँ पर पास, यहाँ पर 10,000, यहाँ पर आप लोग 600। तो दोस्तों आपकी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप लोग यहाँ पर 2 का भाग अगर 10,600 में दोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग की 5300 आएगी, जो कि हमारे ऑप्शन बी में सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा, आपको समझ बैठा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे आ रहे हैं। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूँ सारे जो क्वेश्चन है वो आपके इसी पैटर्न पर पूछे आ रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, ये आपके यहाँ पर जो मैं टेलीग्राम चैनल जिससे मैंने ये क्वेश्चन उठाया, मैं उसका नाम भी बता देता हूँ। ठीक है, उसका नाम है यहाँ पर साहिल सर की, यहाँ पर एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर, उस चैनल से मैंने उठाया है। ठीक है, तो आप अपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा है दोस्तों, आपको ये सोल्यूशन अच्छे लगे तो दोस्तों आप जो है इस वीडियो को लाइक जो करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें। दोस्तों आप जो है इस वीडियो के बारे में आपका इस वीडियो के बारे में क्या फीडबैक है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलता है आपको नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।